दोस्तों यहाँ अभी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा कोरोना वायरस टला नहीं है। वहीं अगर कुछ न्यूज चैनल्स और न्यूज वेबसाइट्स की माने तो एक और बड़ा खतरा सामने आ रहा है। जी हाँ, ये एक वायरस है। पर दोस्तों साइंटिस्ट का मानना है कि यह वायरस कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है कोविड-19 से। इस वायरस का नाम चैप्रा वायरस रखा गया है। यह अपने नाम की ही तरह बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। गाइज, यह वायरस कितना खतरनाक होगा इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मलेरिया और इबोला वायरस की तरह यह भी हमारे ब्लड प्लेटलेट्स को खाता है और पीछे हमारी रगों में सिर्फ पानी बचता है। तो चलिए जानते हैं इस नए वायरस के बारे में, कैसे इंसान इस वायरस के साथ डील करेंगे। तो मैं हूं गौरव और आप देख रहे हो डोप साइंस। द यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने यह चेक कर लिया है कि एक और वायरस दस्तक दे चुका है। चैप्रा वायरस में बुखार होता है जैसे कि इबोला में होता है। दोस्तों चैप्रा वायरस की ये दूसरी मुलाकात है इंसानों से। 2004 में यह पहली बार धरती पर देखा गया था। एक मरीज और उसी मरीज के साथ हॉस्पिटल के 3 और कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी। फिर यह 2007 में दोबारा देखा गया, तब यह फिर खत्म हो गया था। यह वायरस उस समय क्यों नहीं फैला, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उस समय वैज्ञानिकों ने इसे सिर्फ एक आम कॉमन बीमारी की तरह लिया था। 17 नवंबर 2017 को यह फिर देखा गया है बोलीविया देश में। यह बताया जा रहा है कि इससे 2 इंसान अब तक मर भी चुके हैं। दोस्तों इत्तेफाक ये है, 17 नवंबर 2019 को कोविड के बारे में दुनिया को पहली बार पता चला था और 17 नवंबर 2020 को चैप्रा आ गया। ये इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रकृति का पहला वार जो कि कोविड-19 था, इंसानों ने उसे झेल लिया। अब देखना ये होगा कि क्या इंसान प्रकृति का दूसरा वार झेल पाएंगे, क्योंकि दोस्तों यह वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सीडीसी के अनुसार चैप्रा वायरस हेमोरेजिक बुखार है। यह अल्जीरियन की फैमिली से ही है। बता दूं कि अल्जीरियन इंसानों से इंसानों में फैलने वाली एक वायरस की प्रजाति है। चैप्रा वायरस के सिम्टम्स अब जानते हैं। फीवर, हेडेक, जॉइंट एंड मसल पेन, आंखों के पीछे दर्द होना, पेट में दर्द होना, उल्टी, डायरिया और खुजली। कोरोना वायरस की ही तरह इसके सिम्टम्स भी लास्ट स्टेज में ही दिखाई देते हैं। मतलब बचने का कोई भी तरीका नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इबोला वायरस की ही तरह यह वायरस भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से हमने कोविड-19 को कुछ हद तक कंट्रोल कर लिया है, लेकिन इंसान इस वायरस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह वायरस ब्लड प्लेटलेट्स को खाता है और कोविड-19 सिर्फ हमारे लंग्स को ब्लॉक करता है, यानी हम सांस नहीं ले पाते। अगर ये वायरस 100 इंसानों को होता है तो 99 लोग शर्तिया मर जाएंगे, कोई एक बच जाएगा जिसकी इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। वहीं अगर हम कोविड के मरीजों को देखें तो 1000 पर कुछ 100 लोग मरते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अब ये इंसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा निकल कर सामने आएगा अगर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन बोलीविया देश अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है, तो मतलब उस देश पर अमेरिका का हक है, तो शायद अमेरिका इस वायरस को बाहर ना निकलने दे। लेकिन किसी तरीके से अगर निकल गया तो पृथ्वी पर एक काला साया छा जाएगा इस वायरस का। और आपको बता दूं कि यह वायरस इतनी तेजी से फैलेगा कि इंसानों को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी। सुरक्षित रहिए।